हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्री लेखक और उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सबसे पहला जो नाम है वह प्लेटो का आता है। प्लेटो के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस यूनान में और इनकी मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में एथेंस यूनान में हुई। इनका मूल नाम अरिस्तोक्लीस था। प्लेटो ने अपने अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत कहा है कि यह विश्व एक प्रत्यय के रूप में सृष्टा के अंतर्मन में आया और सृष्टा ने इस प्रत्यय जगत को वस्तु जगत अर्थात वास्तविक जगत के रूप में परिवर्तित किया। इस प्रकार देखें तो यह संसार उस प्रत्यय का अनुकरण है। अब कला जगत और कवि की बात करते हैं। कला जगत के अंतर्गत कवि इस विश्व में व्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी लेखनी के माध्यम से कविताबद्ध करता है। इस प्रकार देखें तो कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण करता है और वस्तु जगत उस प्रत्यय का अनुकरण है जो सृष्टा के मन में विचार के रूप में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। प्लेटो ने अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया। प्लेटो की प्रमुख रचनाओं को देखें तो इनमें से सर्वप्रमुख रचनाएं इयोन, कार्तिलुस, गार्गियस, फेद्रस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज हैं। प्लेटो के दृष्टिकोण की बात करें तो प्लेटो का दृष्टिकोण नैतिकतावादी व उपयोगितावादी था। प्लेटो यह बताना चाहते थे कि कला कैसी होनी चाहिए। अरस्तु की बात करें तो यह प्लेटो के शिष्य थे। इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व मकदूनिया में हुआ था और मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व हुई थी। इनकी पत्नी का नाम विथियस था। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित 2 सिद्धांत हैं। प्रथम अनुकरण सिद्धांत और द्वितीय विरेचन सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु ने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से पूर्णतः असहमति जताते हुए उसे नकल न मानकर मूल का पुनरुत्पादन माना है। प्लेटो के अनुसार कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है और वस्तु जगत जो है वह सृष्टा के दिमाग में प्रत्यय के रूप में उत्पन्न हुआ एक विचार है। अतः कला जगत वस्तु जगत से तिगुना दूर है। अरस्तु का दूसरा सिद्धांत विरेचन सिद्धांत है। विरेचन शब्द जो है वह कथार्सिस का पर्यायवाची है। कथार्सिस शब्द शल्य चिकित्सा से संबंधित है। जिस प्रकार शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सक अपने रोगी की शल्य चिकित्सा करता है और औषधियों के माध्यम से उसके रोग का निराकरण करता है, उसी प्रकार कविता के माध्यम से वस्तु जगत में व्याप्त अवांछनीय तत्वों को निकालकर वस्तु जगत की सौंदर्यता को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अतः विरेचन सिद्धांत को देखें तो यह काव्य में अवांछित तत्वों को निकालने से संबंधित है। अरस्तु की प्रमुख रचनाओं को देखें तो इनमें सर्वप्रथम काव्यशास्त्र, जिसे पेरिपोइतिकेस भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 26 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत काव्य का मौलिक सिद्धांत विवेचन किया गया है। दूसरे रचना को देखें तो यह भाषा शास्त्र है, जिसको तेखनेस रिटोरिकेस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भाषण, भाषा और भावों का वर्णन है। तीसरा इनका सबसे अति महत्वपूर्ण जो रचना है वह वसीयतनामा है। वसीयतनामा को दास प्रथा के प्रथम घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात यह दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण प्रक्रिया का उदाहरण दिया है और काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं माना है। लोंजाइनस, जिनका मूल यूनानी नाम लोंगिनुस था, का समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म भी यूनान में हुआ था। लोंजाइनस ने उदात्त सिद्धांत दिया था। यह मुख्य रूप से अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति शैली से संबंधित है। लोंजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए कहा है कि उदात्त अभिव्यंजन का अनिवर्चनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा सर्वाधिक आवश्यक है। लोंजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। प्रथम, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। द्वितीय, प्रबल एवं अंतर प्रेरित भाव। तृतीय, अलंकारों, विचार अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। चतुर्थ, भव्य पद योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत हो। और पांचवा, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। लोंजाइनस
उदात्त के लिए 3 अवरोधक तत्व भी मानते हैं। प्रथम शब्दाडंबर, द्वितीय बालिशता, तृतीय भावाडंबर। इन सब का विवरण उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना पेरिहुप्सुस अर्थात भाषण शास्त्र में दिया है। इसके अंतर्गत 44 अध्याय हैं। यह रचना लॉन्जाइनस ने एक पत्र के रूप में पोस्तुमियुस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखी है, जिसमें सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है। यह एक कवि और नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1631 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ और मृत्यु 12 मई 1700 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, जिसको हिंदी में नाट्य काव्य भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1668 ईस्वी में हुआ। ड्राइडन ने ऑफ ड्रामेटिक पोएजी की रचना निबंध शैली में की है, जिसमें एक पात्र निएंडर अर्थात नया आदमी की भूमिका में ड्राइडन स्वयं उपस्थित हैं। ड्राइडन ने प्रतिभा को महत्व देते हुए काव्य का प्रयोजन आनंद को माना है। विलियम वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावादी कवि और उनकी रचना लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 1850 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। इनका प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का प्रकाशन 1793 ईस्वी में हुआ। वर्ड्सवर्थ की मुलाकात 1795 में विलियम कॉलरिज से हुई, जिसके मिलने के बाद उपरांत ये दोनों मित्र बन गए, जिसका प्रकाशन सन 1798 ईस्वी में हुआ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग का समर्थन किया है और गद्य और पद्य की भाषा को भी एक ही प्रकार के होने अर्थात दोनों की भाषा में कोई अंतर न होने की बात कही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अन्य काव्यशास्त्रीय रचनाकार और उनकी रचनाएं अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।